सबको होता है हमारा तो नहीं हो सकता, इश्क था इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, और मोहब्बत से गुजारा तो नहीं हो सकता। मैं आपकी तरह स्टार बनना चाहती हूँ। स्टार तुम बन जाओगे, नंबर दे दो अपना। तुम कह रहे थे कि तुम उसे 1 साल पहले मिले थे। हाँ तो ये तस्वीर तो कुछ और कह रही है। दरवाजा खोलो। ये नहीं खोलूंगी दरवाजा। इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। आलिया, अगर मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया तो जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। दरवाजा मत बंद करना, रुको। दरवाजा खोलो। ये नहीं खोलूंगी दरवाजा। इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। आलिया, अगर मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया तो जान से मार दूंगा। मर जाऊंगी लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती की और तुम चुपचाप तमाशा देखते रही। सिकंदर, वो 1 महीना पुरानी बात है। 1 महीना पुरानी बात हो या 1 साल पुरानी बात हो, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। अगर मेरे बाप ने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें क्या तुम्हारी बेइज्जती हो गई? अरे उसकी औकात क्या है मेरे सामने कुछ कहने की? अपनी मेहनत और अपने दम से बना हूं मैं। तुम्हारे बाप की तरह भिखारी नहीं हूँ। तमीज से बात करो, बाप है वो मेरा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं अपने बाप को कॉल करके बुला रही हूँ, उनसे बोलती हूँ मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं तंग आ गई हूँ इस अजाब से। खबरदार जो तुमने किसी को भी कॉल की। करूंगी मैं कॉल, जो करने कर लो। आलिया, ठीक कह रही हो तुम, वाकई 5 साल पुरानी तस्वीर है। हैरत की बात है कि टीम की नजरों से कैसे बच गई है। आप मुझे पुलिस में भर्ती करा लें, काम आऊंगी आपके। सभी औरतों को टो लगाने की आदत होती है, उस हिसाब से तो सब औरतों को टीम में रख लें। हेलो, इतनी रात को कॉल? खैरियत है? ये अनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी। मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की ज़बानी। वाह क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। फरमाइए, इतनी रात को कैसे कॉल किया आपको? क्या कल हमारी मुलाकात हो सकती है? ठीक है, मैं फिर सुबह आपसे रब्ता करता हूँ। बताओ तुमसे कहाँ रब्ता किया जाए, कभी जो तुमसे ज़रूरत हो बात करने की। क्या बात है, आज तो बात बात पे शेर सुना रही हैं आप। ऐसा है तो फिर अली ज़रियून के 2 शेर मैं भी सुनाता हूँ। इरशाद। सबको होता है हमारा तो नहीं हो सकता, इश्क था इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, और मोहब्बत से गुजारा तो नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, आप अली ज़रियून को भी पढ़ते हैं? जी बस सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका ज़ौक़ देखते हुए आपको किताब तोहफे में देना चाहता। किताब देनी है तो मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। ज़रूर। क्या करती हो यार, डरा दिया मुझे। पानी लेने जा रही थी, साइटों पे रखा भूल गई थी। सॉरी यार। तो आप हैं मसरूफ़ अदाकार? जी हाँ सर, बस थोड़ी बहुत मसरूफियत है। नहीं, बहुत जिक्र करते हैं आपका, बड़े फ़ैन हैं आपके। अरे फ़ैन तो मैं हूँ आप लोगों का, जो आप लोग इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। क्या चल रहा है आजकल? आजकल 2-3 प्लेस में काम चल रहा है मेरा। 2-3 फिल्म्स भी हैं जो कि मैंने अभी तक साइन नहीं की। वो क्या है ना कि फिल्म एक बड़े स्केल का काम है, और जो ड्रामा वो क्लोजअप्स का काम है, यू नो, स्मॉल मीडियम। थोड़ी काम की बात कर लें। जी ज़रूर। डार्लिंग को कब से जानते हैं आप? डार्लिंग को तकरीबन मैं 5 साल से जानता हूँ। और ये तस्वीर भी तकरीबन 5 साल ही पुरानी है। जी सर, बस उसी दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी उनसे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? कोई पुराने दोस्त, कुछ और? वो मेरी इतनी करीबी दोस्त नहीं थी,
बस एक ताल्लुक था। वैसे भी वो अलग थलग सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उस मुलाकात के बारे में कुछ और याद है? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से याद है। तफसील से बताएं फिर। बताता हूँ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। क्या कमाल काम करते हैं आप। जी आपकी मोहब्बत है। मैं एक बात बोलूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी बताएं। आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क लग रहा है, मुझे लगता है आप थोड़े फेयर है ना। नहीं, ये तो गेटअप है, हुस्न ज़ात, ये कैरेक्टर है मेरा। ये मेकअप हुआ हुआ है ना, आपको तो पता है मेरा अच्छा खासा फेयर कम्प्लेक्शन है। यही सोची थी मैं। हाँ। सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी बहुत सारी फिल्म देखी है। यूजुअली आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं। हाँ, नेगेटिव बहुत अच्छा करता है आपका भाई। सर अगर आप माइंड ना करें तो एक पिक्चर हो सकती। आ जाए ले ले। कह रहे थे कि परसों रात डार्लिंग हट पे आई थी। जी सर बिल्कुल आई थी। कैसे आई थी? कैसे आई थी? चल के तो बताओगे नहीं कि कैसे आई थी। तो उड़ के आई थी, जहाज पे आई थी, गाड़ी पे आई थी, कैसे आई थी? सर हवाई जहाज में तो नहीं आ सकती। तो फिर गाड़ी पे आई थी ना? जी सर गाड़ी में आई थी। कौन सी गाड़ी पे आई थी? कौन सी गाड़ी? सर मुझे गाड़ियों के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा, स्टॉक मार्केट का इल्म है? अभी कौन से शेयर्स ऊपर है? नहीं सर वो भी नहीं पता। तो तुम्हारे इल्म और दानिश की बातें नहीं कर रहे, जो देखा है वो बताओ। कौन सी गाड़ी थी? सर काले रंग की गाड़ी थी, छोटी सी। बच्चों की खिलौने गाड़ी पे आई थी? नहीं सर, छोटी से थोड़ी बड़ी, बड़ी गाड़ी को जो छोटी होती है। सर आई थिंक वो 660 सीसी की बात कर रहे हैं। जी सर वही सर। कैसे आई थी? किसी दोस्त के साथ या किसी कैब पर? नहीं सर दोस्त के साथ तो नहीं आई थी, क्योंकि उसने वहाँ उतर के उसे किराया दिया था। लेकिन सर कैब सर्विसेज के डेटाबेस में तो डार्लिंग के नाम की कोई बुकिंग नहीं है उस डेट पे। सर ये भी तो हो सकता है कि राइड किसी और ने बुक कराई हो। और वैसे भी आजकल ये कंपनियों वाले ऑफलाइन चलते हैं। क्या है ना, उससे कुछ फ़ायदा कस्टमर का हो जाता है और कुछ ड्राइवर का। तुम्हें सब कैसे पता? गाड़ी चलाते हो तुम? सर मैंने थोड़ा अरसा चलाई है, 2 महीने। छोड़ क्यों दी? सर वो गाड़ी ठुक गई थी और फिर उसने गाड़ी बेच दी जिसकी थी। ठीक है। तुम कह रहे थे कि तुम उसे 1 साल पहले मिले थे। हाँ तो ये तस्वीर तो कुछ और कह रही है। शायद 5 साल पुरानी है ये, है ना? होगी तो इससे क्या साबित होता? इससे ये साबित होता है कि तुम पुलिस से गलत बयानी कर रहे हो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये साफ पता चल रहा है कि दूसरा बंदा साथ खड़ा हुआ है। ये फैन मोमेंट है। एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे हजारों मोमेंट होते हैं और शायद ये उस वक्त की तस्वीर है जब डार्लिंग नहीं बनी थी। कोई नहीं जानता था उसे। गौर से देखो इस तस्वीर को। इस मुलाकात के बारे में कुछ और याद आ रहा है? नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? कोई पुराने दोस्त, कुछ और? वो मेरी इतनी करीबी दोस्त नहीं थी, बस एक ताल्लुक था। वैसे भी वो अलग थलग सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उस मुलाकात के बारे में कुछ और याद है? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से याद है। तफसील से बताएं फिर। बताता हूँ। कुछ पता चला उस एक्टर से? नहीं कुछ भी नहीं, ओवर एक्साइटेड था बस। मतलब छोटे से इंसिडेंट को इतना बड़ा करके बयान कर रहा था। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो सच बोल रहा हो। लेकिन इतनी छोटी सी बात। कुछ लोग बड़े कीना परवर होते हैं, अना के कैदी। इनकी अना को ठेस पहुंचे तो कुछ भी कर गुजर। सर अना या जाली अना? अना जाली ही होती है, वरना इंसान की क्या औकात है। अगले पल की खबर नहीं। क्यों भाई? वेल सेड। कहाँ भागते फिर रहे हो भाई? सर कैब सर्विस की डिटेल आ गई है। क्या डिटेल है? सर कैब सर्विस की डिटेल के मुताबिक आज से 10 दिन पहले डार्लिंग के फ्लैट से हट तक की राइड बुक की गई है और उसके 4 दिन के बाद हट से लेके सफगुरा बाजार तक की राइड बुक की गई। और परसों की क्या डिटेल है? सर यहाँ अहम बात यह है कि उसके बाद उस अकाउंट से कोई भी राइड बुक नहीं की गई।